सभी लोगों का नमस्कार। आज हम एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहे हैं जो मैक्सिमम मैं अपने कमेंट्स बॉक्स में पढ़ता हूँ कि आप ये स्टॉक कैसे फिल्टर करते हैं और कहाँ से देखते हैं और कहाँ इनका हम लोग यूज करके हम लोग भी देख सकते हैं। तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाना आज उचित समझाऊं कि आप लोगों को हेल्पफुल हो और आप लोग जो परेशानी से ये झेल रहे हैं उसका आपको मैं समाधान दे सकूं। तो हमको सबसे पहले ट्रेडिंग के अंतर हमें डेली बेसिस पे इंट्राडे में, लॉन्ग टाइम में, शॉर्ट टाइम के लिए और हमको इंट्राडे प्ले करने के लिए ये सारे पैरामीटर अगर हमें देखने होते हैं तो हम एक अच्छा स्टॉक पिकअप करते हैं। तो एक अच्छा स्टॉक पिकअप करने के लिए ये जरूरी होता है कि हम फिल्टर लगा के ऐसे स्टॉक को हम सर्च करें और हम देखें। तो इसके लिए एक वेबसाइट है चार्टिंग। तो इस वेबसाइट के लिए हम लोग इसको इसमें यूज और इसमें हम अपने स्कैनर कैसे बना सकते हैं जिससे हम स्कैन कर सकें हमें कौन कौन से स्टॉक पिकअप करनी है इंट्राडे के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। एनीवे कोई भी हमें किसी भी टाइप का प्ले अगर इंडियन मार्केट में हमको करना है तो हम इसके माध्यम से अपने स्कैनर बना सकते हैं। इसमें स्कैनर ऑलरेडी हैं तो उसको भी हम यूज करके अपने स्कैनर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद में यहाँ चार्टिंग टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद में ये पहला वेबसाइट आ जाएगा। ये इस टाइप का लोगो है और इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये विंडो ओपन हो जाएगा। विंडो ओपन हो जाने के बाद में आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे और अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इसका ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इस तरह का इंटरफेस रहता है इस वेबसाइट का। यहाँ पे चार्टिंग लिखा रहता है, यहाँ पे चार्ट्स लिखा रहता है, स्कैन्स लिखा रहता है, एटलस लिखा रहता है, डैशबोर्ड लिखा रहता है, प्रीमियम लिखा रहता है और कॉन्टेक्ट अस लिखा रहता है। तो ये इस तरह का है। तो आपको स्कैन पे क्लिक करना है। स्कैन पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा जो करंट में आज की डेट में जो है 2026। तो ये हो जाएगा। तो इस तरह का तो यहाँ पे फंडामेंटल स्कैनर ये दिए हुए हैं और हमें टॉप जो स्कैनर हैं वो हमें दिए हुए हैं और कैंडल पैटर्न स्कैनर दिए हुए हैं। हमें किसी भी स्टॉक को अगर सर्च करना है तो ये ऑलरेडी स्कैनर, इसमें बहुत सारे स्कैनर दिए हुए हैं जो मैंने बहुत स्कैनरों को यूज किया है। रेंज ब्रेकआउट स्कैन है, बुलिश स्कैन है और बेरिश स्कैन है ना। इंट्राडे बेरिश स्कैन है, इंट्राडे बुलिश स्कैनर है, क्रॉस ओवर स्कैनर है। तो ये तमाम स्कैनर है और यहाँ पे मोर ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको मोर दिखाई देंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मोर दिखाई देंगे और यहाँ पे दिखाई आपको दे जाएंगे। तो तमाम यहाँ पे स्कैनर हैं। तो यहाँ पे स्कैनर हम जो ऑलरेडी बने हुए हैं उनको हम देख सकते हैं। अगर हमको कोई स्कैनर अगर बनाना भी है, कोई हमें स्कैनर अगर बनाना भी है तो हम स्कैनर बना भी सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई भी एक स्कैनर ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट इसको हम लोग देखते हैं। तो आप लोग इन सबको कैसे देखेंगे, सेम प्रोसेस होगा और उसी के अकॉर्डिंग हम इन सबको यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट पे मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद में ये इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे विंडो ओपन होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट। ठीक, यहाँ पे इसकी टर्म एंड कंडीशन लगी हुई है। स्टॉक प्रेस ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर इन कैश सेगमेंट। तो ये कैश सेगमेंट का मतलब ये है कि हमारे स्टॉक में तो यहाँ पे ऑप्शन भी रहते हैं। आप इस पे क्लिक करोगे, ऑल इंडेक्स में चाहिए, बैंक निफ्टी में चाहिए या ये ऑप्शन है, इन सबको कोई सा भी आप ऑप्शन चुन सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये सारे के सारे आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेली मैक्स कोष्टक 5 डेली क्लोज और ये टर्म कंडीशन ये लगी हुई है। तो इसको हमको सारी कंडीशनों को पास करना है। इन सारी कंडीशनों को
पास करना है डेली क्लोज ग्रेटर देन 1 डे एगो क्लोज, मतलब जो डेली पे क्लोज हो रही है कैंडल वो ग्रेटर देन होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए 1 डे एगो जो हुई है क्लोज उससे। आप इस तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा कि आज की कैंडल जो क्लोज हुई है वो प्रीवियस डे से क्लोजिंग है उससे ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये लाइन का स्टेटमेंट ये दिया गया है, डेली क्लोज ग्रेटर देन 1 डे एगो क्लोज। तो यहाँ पे ये बेसिक सा एक स्टेटमेंट है जो पास होना है, उसके बाद में हमें स्टॉक मिलने चाहिए। तो यहाँ पे 3 कंडीशन लगाई गई हैं। डेली का वॉल्यूम जो होना चाहिए ग्रेटर देन होना चाहिए डेली पे सिंपल मूविंग एवरेज SMA, सिंपल मूविंग एवरेज वॉल्यूम 5, मतलब 5 डे का सिंपल मूविंग एवरेज है डेली बेसिस पे। वो एक लाइन क्रिएट जो होती है, आप सिंपल मूविंग एवरेज जो आप देखे होंगे, आप प्रीवियस मेरी वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सिंपल मूविंग एवरेज, आप उसको देखिए, उससे आप समझ जाएंगे कि सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। तो सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ निकालेंगे 5 डे का, वो एक लाइन क्रिएट होगी, उससे डेली का जो वॉल्यूम होना चाहिए वो अधिक होना चाहिए, ग्रेटर देन डेली SMA 5 डे से। तो यहाँ पे ये कंडीशन भी आपकी पास होनी चाहिए। फिर डेली मैक्स है 5 डे का डेली क्लोज ग्रेटर देन होना चाहिए 6 डे एगो का मैक्स 120 दिन का डेली क्लोज से। तो एक लाइन जो क्रिएट होगी वो 120 डे की जो क्लोज होगी उससे मेरा 5 डे का वो हमेशा मैक्सिमम रहना चाहिए, ऊपर रहना चाहिए। ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए। नंबर दिया है इन्होंने 1.05, तो ये कंडीशन में एक उन्होंने और बेटर स्टॉक फिल्टर करने के लिए ये कंडीशन भी फुलफिल कर दी है। तो ये 3 कंडीशन बनी है डेली बेसिस पे। तो ये डेली बेसिस पे तीनों कंडीशन जो बनी हुई है, ये तीनों कंडीशन पास होनी चाहिए, है ना। स्टॉक पास ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर इन द कैश सेगमेंट। तो ये स्टॉक में तीनों कंडीशन पास होनी चाहिए। लिखा हुआ है स्टॉक पास ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर इन द कैश सेगमेंट। तो ये कैश सेगमेंट में ये तीनों कंडीशन बिलो, ये तीनों कंडीशन पास होनी चाहिए, और पास होने के बाद में जो स्टॉक निकल के आए वो मुझे दिखाना है। तो ये कंडीशन है। ये स्टॉक में ये जो स्टेटमेंट लगाते हैं मैं बहुत ही बारीकी से आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत सारी लंबी हो जाती है तो देखने का इंटरेस्ट जो है बहुत लूज होता है, तो आप लोग उसको स्किप कर देते हैं। तो इसीलिए मैं बहुत छोटे छोटे में और इम्पोर्टेंट बात टॉपिक बाई टॉपिक और पॉइंट टू पॉइंट बताने की कोशिश करता हूं, जिससे कम समय में अधिक से अधिक जानकारी आपको दी जा सके। तो यहाँ पे 3 कंडीशन है, तो तीनों कंडीशनों को पास होना जरूरी है। उसके बाद में जो स्टॉक मेरे को निकल के आते हैं वो मुझे दिखाइए। तो यहाँ पे अगर हमको और भी कोई कंडीशन लगानी है तो हम लगा सकते हैं, और यहाँ पे प्लस आइकन दबाएंगे तो हम और भी फिल्टर लगा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे रन स्कैन, जो हमने ये 3 कंडीशन जो बनाई हुई है, तीनों कंडीशनों को पास होना है स्टॉक में, पास ऑल द बिलो फिल्टर इन द कैश सेगमेंट। तो इन तीनों कंडीशनों को पास होना है। पास होने के बाद में जो स्टॉक मुझे मिलते हैं वो दिखाना है। तो यहाँ पे मैं रन करूंगा, ये रन स्कैन, और ये रन कंप्लीट हो गया। ये देखिए मैं रन दबाता हूँ, आप देख सकते हैं ये इस तरह से रन हो रहा है। रन होने के बाद में ये मेरे को स्टॉक निकल के आ रहे हैं। तो ये स्टॉक मेरे को निकल के आए, तो इन स्टॉकों को मुझे देखना है कि इन स्टॉकों में क्या क्या है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये पूरा कंटिन्यू ये दिया हुआ है। इसके बाद में पेज नंबर यहाँ पे 1 अभी मेरा खुला हुआ है, और इसमें टोटल जो है 1 से 20 तक पेज हैं। यहाँ पे पेज संख्या 20, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो भी हो जाएगा। ये पेज की लाइंस हैं, पेज पर कितने दिखाए गए हैं, तो 20। यहाँ पे हम कर सकते हैं 50 तक भी हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे पूरे 50 दिखाई देंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है 50। तो यहाँ पे ये टोटल मुझे 50 दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए 30 हो गए, ठीक। तो यहाँ पे पेज मेरा 32 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो 32 यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं।
उसके बाद में मुझे किसी भी स्टॉक को अगर देखना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, एक न्यू विंडो ओपन होगी और न्यू विंडो ओपन होने के बाद में मुझे स्टॉक यहाँ पे दिखाई देगा ये इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है डेली बेसिस पे, डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डेली टाइम फ्रेम पे। तो इस तरह से हम स्टॉक को फिल्टर करते हैं। जो जो हमें कंडीशन चाहिए, जो हमें कंडीशन चाहिए वो हम यहाँ पे कंडीशनों को लगाते हैं और हम उसको रन करते हैं। और रन करने के बाद में जो हमें स्टॉक निकल के आते हैं हम उन पे काम करते हैं। हमें जैसा स्टॉक चाहिए, जो जो कंडीशन चाहिए, हमें वॉल्यूम का चाहिए, मार्केट कैप का चाहिए कि मार्केट कैप 2000 से अधिक होना चाहिए उसका मार्केट कैप, उसका वॉल्यूम ये एक नंबर वैल्यू है, इससे उसमें वॉल्यूम अधिक आना चाहिए, उसमें वीकली आना चाहिए, मंथली आना चाहिए, या इंट्राडे के लिए 5 टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट पे, 10 मिनट पे, 15 मिनट पे, 1 घंटे पे, 4 घंटे पे, कोई भी टाइम फ्रेम हम चूज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये हम सारे फिल्टर यूज कर सकते हैं। बेरिश में भी, बुलिश में भी, लॉन्ग टर्म में भी, किसी भी इंडिकेटर के माध्यम से। तो ये ओवरऑल जो है मैं इसको बहुत ज्यादा यूज करता हूं। मेरा मैक्सिमम जो टाइम है वो इसी सॉफ्टवेयर पे निकलता है। ये वेबसाइट मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, तो इसीलिए आप इसके माध्यम से आप सब कुछ यहाँ कर सकते हैं। बस आपको ये कंडीशन जो है जो पास करानी है, जो कंडीशन जो पास करानी है वो कंडीशन आपको यहाँ पे बनानी है। आप धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप आप बनाना सीख जाएंगे। अगर मैं एक एक कंडीशन इसी वीडियो में अगर बनाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बेसिक चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप किस तरह से ये सारी बना सकते हैं। एक मैं एग्जांपल यहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको किस तरह से ये क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो दिखा हुआ है, तो ये हमको सबसे पहले जाना है डैशबोर्ड में। आप डैशबोर्ड में जाइए और डैशबोर्ड में जाने के बाद में ये आपको लिखा है क्रिएट स्कैनर। तो क्रिएट स्कैनर पे आप यहाँ पे कीजिए। अब मुझे देखना है, यहाँ पे मुझे निकालना है स्टॉक। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं देखूंगा स्टॉक पास द बिलो फिल्टर इन द कैश सेगमेंट। तो मुझे कैश में ही निकालना है। आपको जिसमें निकालना है वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। तो कैश सेगमेंट में निकालना है। यहाँ पे पास मुझे कराना है और या फेल कराना है। यह दो ऑप्शन है, पास कराना है या फेल कराना है। फेल हो जाए, ये कंडीशन फेल हो जाए, उसके बाद में जो स्टॉक मुझे निकल के आए वो मुझे बताना है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, फॉल्स भी कर सकते हैं और पास भी करा सकते हैं। तो मैं पास कराता हूँ और पास कराने के बाद में मैं यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ लगाता हूँ। तो प्लस वाला जो आइकन है यहाँ से आपको कंडीशन लगानी है। तो प्लस मुझे दबाया और प्लस दबाने के बाद में मैं करता हूँ डेली का जो क्लोज है, डेली का जो क्लोज हुआ है वो होना चाहिए प्रीवियस डे से अधिक। तो मैं यहाँ पे देखूंगा ग्रेटर देन है ना, डेली जो क्लोज होना चाहिए वो उससे भी पीछे वाले से ग्रेटर देन से अधिक होना चाहिए। ग्रेटर देन क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे ये कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं कि डेली जो क्लोज हो रहा है वो ग्रेटर देन बड़ा होना चाहिए डेली वन डे एगो क्लोज से, उससे पहले वाले से क्लोज जो हुआ है उससे ऊपर क्लोज होना चाहिए। मतलब एक दिन पहले जो स्टॉक जिस प्राइस पे क्लोज हुआ है उससे ग्रेटर देन अधिक होना चाहिए क्लोज डेली बेसिस पे। तो डेली बेसिस पे क्लोज अधिक होना चाहिए। आप समझ गए? मैं एक बार पुनः समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि वन डे एगो की जो कैंडल है वो क्लोज हुई है उससे ग्रेटर देन होना चाहिए क्लोज डेली बेसिस पे। डेली बेसिस वन डे एगो क्लोज मतलब डेली क्लोज होना चाहिए वो ग्रेटर देन बड़ा होना चाहिए किससे? एक दिन पहले वाली क्लोज कैंडल से। तो ये कंडीशन मैंने यहाँ पे ये लगाई। तो इस तरह से कंडीशन में एक एक बारी बारी लगाना आपको वीडियो में बताऊंगा। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो इसी टॉपिक पे रहेगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आपको अपडेट आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक भी कीजिए, अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आपका इसके लिए बहुत मैं आभारी रहूंगा। तो यहाँ पे इस तरह से डेली क्लोज कंडीशन को मैंने लगाया गया और एक ही मैंने कंडीशन लगाया। कंडीशन लगाने के बाद में मैं रन स्कैन करूंगा तो ये रन हो गया और रन हो जाने के बाद में यहाँ पे ये दिखाई देगा।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह की ये कैंडल आपको दिख रही है ग्रीन, जो क्लोज हुई है 81.54 पर। तो ये प्रीवियस डे की जो कैंडल है उससे अधिक पर क्लोज हुई है, तो ये कंडीशन फुलफिल कर रही है। ऐसे ये नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं ये वाली जो कैंडल है 20.02 पर क्लोज हुई है प्रीवियस कैंडल से, ओनली प्रीवियस, एक दिन अगली कैंडल से अप में क्लोज हुई है। तो ये छोटी छोटी सी कंडीशन हमको लगा लगा के अपने फिल्टरों को बनाना है और सीखना है और हमें अच्छा परफॉर्मेंस में काम करना है। तो ये सारी कंडीशन है आपको फुलफिल होंगी और आप सीखेंगे और अच्छे से काम करेंगे। और इसी चीज को मैं एक एक वीडियो में स्टेप टू स्टेप सारा आपको स्कैनर बनाना सिखाऊंगा। हम छोटे छोटे स्टेप से काम करेंगे और छोटे छोटे स्टेप से हम जब काम करेंगे तो हम बड़ा स्टेप आसानी से ले सकते हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर लें। बाकी आप हमसे जुड़े रहें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।